विकास के लिए पीएम मोदी की तारीफ करने वाले अब्दुल्ला बाप बेटा स्टेटहुड के लिए दिखाने लगे आंखें। सीएम उमर ने स्टेटहुड को अपना हक बताया तो फारूक अब्दुल्ला बोले मुस्लिम राज्य होने के चलते छीना गया दर्जा। महज 2 माह पुराना पहलगाम हमला भूले। सीएम अब्दुल्ला ने सभी पर्यटक स्थलों को न खोलने के लिए जताई केंद्र के प्रति नाराजगी। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप झेलने वाले ओवैसी, महबूबा व अखिलेश की तरह फारूक अब्दुल्ला भी लगातार कर रहे हैं ईरान का समर्थन। पूर्ण राज्य पर बात करते हुए पाकिस्तान सामने खड़ा होने का जिक्र भी किया। गत 7 जून को पीएम मोदी द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किए जाने के दौरान कश्मीर को रेलवे से जोड़ने का सपना साकार करने के लिए सीएम उमर ने की थी प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ। कश्मीर में टनल्स और फ्लाईओवर बनाने के लिए 10,600 करोड़ मंजूर करने पर आज भी किया प्रधानमंत्री का धन्यवाद। आपने कहा अपने स्पीच में कि ये स्टेटहुड इसलिए लिया गया कि हम मुसलमान स्टेट थे। और क्या वजह से ली जानी? क्या हम लोग हिंदुस्तान के दुश्मन हैं? हमने मुल्क के साथ हाथ जोड़ा जबकि पाकिस्तान हमारे सामने खड़ा था। ट्रीटमेंट के लिए तो क्या कहेंगे सर? लेकिन मैं आपको बोलूंगा, जितने भी हमारे लीडर किसी भी जेल में है, तिहाड़ में हो, ये इंसानियत है। अगर वो बीमार हैं तो उनका इलाज ठीक होना चाहिए। अगर नहीं हो सकता उसको छोड़िए, पैरोल पे छोड़िए तो वो अपना इलाज करा सके, नहीं तो कल वो जेल में मर जाएगा तो ये आपके ऊपर एक और तहमत चढ़ जाएगी। अब जितनी जल्दी हो अच्छा। यहाँ तक के मैंने एक अखबार के जरिए पढ़ा है कि स्टेटहुड बहाल होगा लेकिन उसके लिए नए सिरे से असेंबली इलेक्शन करने होंगे। कराइए, किसने रोका? हमें अपनी कुर्सी की फिक्र नहीं है। उनको शायद मैं जानता हूँ ये यहाँ के अखबार में कहाँ से प्लांट हुआ, और ये प्लांट हुआ सिर्फ इस गर्ज से कि एमएलए जो है वो डर जाएं और कहें नहीं छोड़ो, फिर हम 5 साल इंतजार करेंगे। ये स्टेटहुड किसी एमएलए के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड यहाँ की हुकूमत के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है और हम एमएलए जो है इसमें रुकावट नहीं बनेंगे। तो अगर हमें धमकी दी जा रही है कि स्टेटहुड के लिए असेंबली को डिसॉल्व करना होगा, करिए। जिस दिन आप स्टेट लाते हो, जिस दिन आप यहाँ स्टेट बनाते हो, मैं दूसरे दिन जो है गवर्नर साहब से कह के असेंबली डिसॉल्व करा लूंगा। हमें डराने की कोशिश मत करिए। स्टेटहुड हमारा हक है, हमें स्टेटहुड दे दीजिए। ये कहानियां जो है अखबारों में प्लांट मत करिए। एक तरफ से मुल्क के वजीर आजम खुद कश्मीर में दोबारा टूरिज्म चालू हो उसके लिए मीटिंग ले रहे हैं। वहां पे अगर हम ही डेस्टिनेशंस बंद रखें तो इससे सिग्नल जो है वो गलत जाएगा। तो जैसे मैंने अभी कहा, हमारी कोशिश रहनी चाहिए। मिसाल के तौर पे पहलगाम, आड़ू खुले, गुलमर्ग है, जहां हम खड़े हैं यहाँ टूरिस्ट आ सकते हैं। ठीक यहाँ से 10 मीटर दूर पे जो मैदान है वहां आप कहते हो टूरिस्ट जा नहीं सकते। मैं मरकज की हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। कल ही हमारी बहुत सी कोशिश के बाद एक बहुत बड़ा कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है 10,600 करोड़ का पैकेज मंजूर हुआ दिल्ली से। उसमें मुगल रोड के लिए टनल, उसमें साधना के लिए टनल, उसमें कई सारे फ्लाईओवर और रोड वाइडनिंग के प्रोजेक्ट। ये जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। बोलते भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं। साथियों, जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियां रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते देखते गुजर गई। मैं कल सीएम उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान देख रहा था। वो भी बोले थे कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना वो मेरे लिए ही बाकी रहे हैं। रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। जम्मू कश्मीर में विकास का इतिहास लिखने के लिए बार बार पीएम मोदी की तारीफ करने वाले सीएम उमर अब्दुल्ला व उनके पिता एनसीजे के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने अचानक एक साथ जोर शोर से कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठा लिया है।
मीडिया से बातचीत में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक कहा कि मुस्लिम राज्य होना हमसे स्टेटहुड छीने जाने का कारण हो सकता है। फारूक अब्दुल्ला यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान सामने खड़ा होने की बात कहते हुए चालाकी से अलगाववाद की तरफ भी इशारा किया। उधर सीएम एवं फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी पूर्ण राज्य को अपना हक बताते हुए कहा कि स्टेटहुड के लिए दोबारा इलेक्शन कराए जाने की न्यूज लोकल अखबारों में प्लांट कर विधायकों को डराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए वह अगले ही दिन राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे और कश्मीरियों के हक के लिए सेक्रीफाइस करेंगे। आमतौर पर जम्मू से कहीं ज़्यादा मुस्लिम बहुल कश्मीर की बात करने वाले सीएम उमर ने यहाँ के सभी पर्यटक स्थलों को न खोलने के लिए भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात के भी है कि महज 2 माह पहले 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में रह कश्मीर में धर्म पूछ कर हिंदुओं की टारगेट किलिंग व ऑपरेशन सिंदूर को बहुत जल्द उमर भूल गए हैं और यदि फिर से कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उनके जैसे तमाम विपक्षी दल केंद्र की भाजपा सरकार को कोसेंगे। गौरतलब है कि इसी माह 7 तारीख को पीएम मोदी द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किए जाने के दौरान सीएम उमर ने उनकी जमकर तारीफ की थी और कहा था कि कश्मीर को रेलवे से जोड़ने का जो काम अंग्रेज नहीं कर सके वह नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। स्टेटहुड की बात होने से पहले आज भी उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में टनल्स व फ्लाईओवर के लिए 10,600 करोड़ का बजट जारी करने के लिए केंद्र का धन्यवाद किया। स्टेटहुड के अलावा मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप झेलने वाले असदुद्दीन ओवैसी, महबूबा मुफ्ती व अखिलेश यादव जैसे नेताओं सहित अब्दुल्ला पिता पुत्र इजराइल ईरान युद्ध को लेकर स्पष्ट तौर पर मुस्लिम ममालिक ईरान के साथ खड़े हैं, जबकि भारत सरकार इजराइल से भी बेहतर व स्ट्रेटेजिक रिलेशन के चलते इस इशू पर फिलहाल किसी भी देश का पक्ष नहीं ले रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ये हमारी न सिर्फ एक कोशिश है बल्कि हमने लोगों से वादा भी किया है। टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गुलमर्ग में 2 प्रोजेक्ट्स आज उनके लिए संगे बुनियाद रखे गए। एक नया स्की लिफ्ट जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले सीजन में हम इस्तेमाल कर पाएंगे सारे स्कीयर्स जो हैं, और उसी के साथ साथ ये एक वाटर स्टोरेज टैंक जिससे जहाँ जो पानी की किल्लत है उसमें भी एक फर्क पड़ेगा और यहाँ की खूबसूरती में भी जो है एक इजाफा होगा।